नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा और बात होगी वक्फ कानून पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 सितंबर की वाद सूची के अनुसार अदालत इस मामले में अपना आदेश आज सुनाने वाली है। अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के वकीलों और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार 3 दिन तक सुनी थी। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा और वो कौन कौन से मुद्दे हैं वो आपको बताते हैं। अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ यानी कि वक्फ बाय यूजर घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। ये बिंदु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए थे। वहीं मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 सितंबर की आज की जो सूची है उसके अनुसार अदालत इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी। अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के वकीलों और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार सुनी। 3 दिन तक इस पर बहस चली। 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में दलीलें इसको लेकर दी गईं। कई याचिकाएं लगाई गई थी, कुछ मुस्लिम लीडर्स द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा और कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा भी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहचाने गए प्रमुख मुद्दे जो थे वो आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे थे, जिनमें से 3 से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बहस काफी ज्यादा हो रही थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी। पीठ ने पहले उन 3 मुद्दों की पहचान की थी जिन पर याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाने का अनुरोध किया था। पहला मुद्दा, अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, यानी कि अदालतों, उपयोगकर्ताओं या विलेख के आधार पर घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति, यानी कि डी नोटिफाई करने की। जब तक उन पर सुनवाई चल रही है तब तक उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। दूसरा मुद्दा था वक्फ बोर्ड और परिषद की संरचना, यानी कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। इस पर भी लंबी बहस चली। क्या नॉन मुस्लिम होंगे सदस्य या मुस्लिम सदस्य होंगे, इस पर भी तर्क वितर्क हुआ। तीसरा अहम मुद्दा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया वो था कलेक्टर की जांच से संबंधित प्रावधान। ये प्रावधान कहता है कि जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करता है कि संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाए, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है, यानी कि कलेक्टर जब इसकी जांच कर रहा है कि ये वाकई वक्फ है या नहीं, तब तक उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाना चाहिए। ये एक तीसरा मुद्दा था जिस पर जमकर बहस हुई। अधिसूचना रद्द करने के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर भी सवाल उठाए। उनका स्पष्ट कहना है कि वक्फ से संबंधित इन संस्थाओं में केवल मुसलमानों को ही होना चाहिए। यही नहीं, तीसरा बड़ा आपत्ति वाला बिंदु उस प्रावधान को लेकर है जिसके तहत यदि किसी जांच प्रक्रिया में कलेक्टर को यह लगता है कि संपत्ति सरकारी है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी कलेक्टर के पास ये पावर होगी, ये राइट्स होंगे कि वक्फ संपत्ति है या नहीं, यानी कि पर्टिकुलर जो वो प्लॉट है या कोई संरचना है, अगर कलेक्टर को लगता है कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि ये प्रावधान वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनकी पहचान को कमजोर कर सकता है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से भी पक्ष सामने आए, क्योंकि 3 दिनों तक दलीलें चली। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 3 दिनों तक सुनवाई की और केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा इसको लेकर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को 3 अप्रैल को पारित किया, जहां 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध। वहीं राज्यसभा में 4 अप्रैल को इस विधेयक को पास किया गया, जिसमें 128 सदस्य पक्ष में और 95 सदस्य विपक्ष में मतदान करते नजर आए। इस तरह यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून के रूप में अस्तित्व में आया, यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। सुनवाई के दौरान जो तर्क उठे थे उन पर भी बात करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 22 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था, यानी कि जो 3 दिन तक सुनवाई चली, फिर 22 मई का दिन आया जब अपना जो आदेश था कई दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुरक्षित रख लिया। 3 दिनों तक लगातार बहस चली और इसके दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से तर्क रखे। इन दलीलों में मुख्य रूप से 3 बिंदु बार बार सामने आए, जिसमें संशोधन के तहत अधिसूचना रद्द करने की नई शक्ति, बोर्ड और परिषद में केवल मुसलमानों की ही भागीदारी हो या मिश्रित संरचना हो, और तीसरा मुख्य बिंदु कि कलेक्टर की जांच से संबंधित विवादास्पद प्रावधान, यानी कि कलेक्टर के पास ये राइट हो कि वो तय करे कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं, कम से कम जांच होने तक। आगे की स्थिति की अगर बात की जाए तो अब जब 15 सितंबर यानी कि आज की सूची के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाने जा रहा है, तो यह आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की भविष्य की स्थिति और इसके लागू होने के प्रभाव को लेकर अहम होगा। याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि इन प्रावधानों पर रोक लगाई जाए और कानून को स्थगित किया जाए, जबकि सरकार का पक्ष है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सबसे ज्यादा तर्क इसी को लेकर था कि आप वक्फ को छेड़ क्यों रहे हैं। ये वक्फ संबंधित लोगों का ये सवाल था और इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, संपत्तियों का प्रबंधन सही तरीके से हो सके, इसको लेकर ये कानून लाना जरूरी है। लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अहम सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक की थी, उसके बाद आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक अहम निर्णय सुनाने वाला है। 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अंतरिम फैसला अपना सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि आगे की राह कैसी रहने वाली है। यानी कि इसको लेकर जो लगातार याचिकाएं लगाई गई, इसको लेकर जो विवाद हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, यहां तक कि टकराव भी इसको देखने को मिला इसको लेकर, और ऐसे में आज के अंतरिम फैसले के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की राह तय होगी। जैसे कि आज उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड जो केस चल रहा है उसके मुताल्लिक़ कोई इंटरिम फैसला आएगा और हम लोगों के एडवोकेट्स ने कोर्ट के सामने बहुत ही मजबूती के साथ अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वक्फ जो है वो मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। लिहाजा उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं या अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए जो बेसिकली मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, और तमाम लोगों ने इस बात को साबित किया है कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 और 300A के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले से जो वक्फ एक्ट चला आ रहा है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके के अमेंडमेंट जिसमें कि नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की एक कोशिश है, और उसी के साथ साथ लिमिटेशन एक्ट से में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को शामिल करना है। कई ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिससे कि वक्फ को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने की ज़्यादा उम्मीद है।